Hello dear class 12 students, this is शिखा अग्रवाल, your accountancy mentor. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने 3 मेथड से गुडविल कैलकुलेट हम कर रहे थे, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो हम कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की हैं साथ में, और आई होप आप सब लोगों को वो प्रॉब्लम्स समझ आई होंगी कि कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास आएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उसमें भी उसका भी एक पार्ट ये रहेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो आप 2 मेथड यूज करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम अलग अलग करेंगे, उसके बाद में जो 4 टॉपिक हमारे बन रहे हैं चारों मेथड से उसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। A and B are equal partners. On 1st April 2020, they decided to change their profit sharing ratio. Average profit of the business is rupees 40,000 during the last few years, and normal rate of return in a similar type of business is 10%. Calculate the value of goodwill by capitalization method. The value of net assets of the business is rupees 3,20,000. तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, राइट बच्चों। एवरेज प्रॉफिट है आपका 40,000 रुपीज, राइट। उसके बाद हमारे को NRR गिवन है क्वेश्चन में 10%। क्लियर हो गया। फेयर रेट ऑफ रिटर्न गिवन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मींस NRR गिवन है। आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से, और आपको नेट एसेट्स भी गिवन है क्वेश्चन में। नेट एसेट्स है आपकी 3,28,000। ठीक है बच्चों। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप देखना है क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, राइट। तो अब हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू, नेट एसेट्स तो क्वेश्चन में गिवन है 3,28,000। इट मींस अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला बनता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, यानी कितनी रिटर्न से हमें प्रॉफिट जो है, किस प्रॉफिट पे हमने से जो हमें रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट मालूम है, हमें रिटर्न मालूम है, तो हमने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की थी वो हम निकाल देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 40,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, यानी कि हमारा यहाँ से कैपिटलाइज वैल्यू निकल के आ जाती है 4 लाख रुपीज। कितनी आ जाती है बच्चों, 4 लाख रुपीज। क्लियर। तो यानी कि हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 4 लाख रुपीज माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स हमारे पास है 3,28,000। तो 4 लाख में से अगर हम 3,28,000 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 72,000। तो आप देख रहे हैं कि 72,000 हमारी क्या निकल के आ गई है, फर्म की कैपिटलाइजेशन बाय सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या निकल आई है, गुडविल निकल आई है। तो हमने क्या किया,
हमने फॉर्मूला अप्लाई किया गुडविल का कैपिटलाइजेशन बाय सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो हमारा फॉर्मूला था कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाली, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो हमारी यहाँ से कैपिटलाइज वैल्यू आ गई और कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट्स माइनस की तो हमारे पास गुडविल निकल आई कितनी बच्चों, 72,000। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड वाला। क्वेश्चन देखेंगे, A and B are equal partners. They decided to change their profit sharing ratio 3:2. The business earns an average profit of rupees 18,000 with an average capital employed of rupees 1,20,000. Normal rate of return is 10%. Calculate goodwill by using capitalization of super profit method. तो चलिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट है, 18,000 रुपीज। ओके बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 1,20,000 रुपीज। ओके, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ओके, उसके बाद NRR है 10%। क्लियर, और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। तो सबसे पहले आपको क्या, आपका जो टारगेट होता है, हमें ये देखना है कि गुडविल हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करें। जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते तो हमें अपने आप से पता चलता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। गुडविल निकालनी है कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्वेश्चन में मेंशन है। तो अगर हम गुडविल निकालनी है तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे गुडविल का, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। राइट बच्चों, तो बात आती है NRR तो हमारे पास है, 100 भी आ गया और NRR 10% है। अब बात आई क्या, सुपर प्रॉफिट की। तो अब हम ठीक है सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, अगर हमें एवरेज और नॉर्मल भी पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, एवरेज तो पता है, अगर नॉर्मल भी पता चल जाए तो हमारा SP आ जाएगा। तो एवरेज तो हमारे पास है, नॉर्मल के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि जो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 12,000 रुपीज। तो अब हम SP इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 18,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000, तो 6,000 रुपीज हमारा क्या निकला है बच्चों, 6,000 रुपीज हमारा SP आ गया। तो और यही SP हमें चाहिए था। तो यानी कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई है, सॉरी गुडविल निकल आई है, किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारी गुडविल आ गई 6 लाख रुपीज। दोबारा देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मालूम है, कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है, NRR मालूम है, गुडविल निकालनी है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। अब बात आई कि NRR हमारे पास है तो SP चाहिए, और SP एवरेज दे रखा है, SP निकालना है, और नॉर्मल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमें मालूम है SP, AP और NP की रिलेशन क्या है कि अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज में से हम नॉर्मल माइनस कर दें। तो हम एवरेज हमारे पास है, नॉर्मल के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड और NRR है। तो अगर हम उस पर फॉर्मूला रखा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, तो हमारा नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया, और यही सुपर प्रॉफिट हमें यहाँ पर चाहिए था। तो हमने गुडविल के फॉर्मूले में अप्लाई किया, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 6 लाख रुपीज। कितना आ गया बच्चों, 6 लाख रुपीज। सॉरी, ये 6 लाख नहीं होगा, ये 60,000 होगा, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, 60,000 रुपीज। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें अभी तक के चारों स्टेप्स आपके कंबाइंड होके आएंगे, वो और सॉल्व करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लें।
चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। Arjun, Anuj and Amit are partner. They decided to change their profit sharing ratio. Profit of the business for last 5 years are as followed. 31st March 16, 10,000 profit. 31st March 17, 8,000 profit. 31st March 18, 5,000 loss. 19 में भी 3,000 का लॉस है और 31st March 2020 में 20,000 का प्रॉफिट है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है क्वेश्चन में 25,000। NRR 10% है। रेम्यूनरेशन टू द मैनेजर इज पेबल एवरी ईयर 2,000 पर एनम। हर साल मैनेजर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 2,000 रुपये। एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल ₹30,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो 18,000 है। तो आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नोट कर रहे हैं हम। 31st March 2016 में प्रॉफिट गिवन है आपको, शॉर्ट में नोट कर लेते हैं 10,000 रुपए का। 17 में गिवन है 8,000 प्रॉफिट का। 18 में गिवन है 5,000 का लॉस। 5,000 का लॉस गिवन है हमें 18 में, राइट बच्चों। और 19 में 3,000 का लॉस है और आपके पास 20 में 20,000 का ही आपको प्रॉफिट है। ओके बच्चों, इसके बाद आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में 25,000। जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होता है उसको सबसे पहले नोट किया करो ताकि हमें क्वेश्चन जो है वो बार बार रीड ना करना पड़े। ओके, रेम्यूनरेशन है 2,000, रेम्यूनरेशन है 2,000 पर एनम है ये, यानी पूरा का पूरा 2,000 ही ले लेना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। एसेट्स दे रखी है 30,000 रुपीज की और लायबिलिटीज दे रखी हैं आपको 18,000 रुपीज की, राइट बच्चों। तो आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2.5 year purchase of super profit, capitalization of average profit और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है पूरा। तो हमने क्या करना है, जो जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहला है हमारा, हमने 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, से गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट से क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नॉर्मली नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2। क्या चाहिए हमें? एवरेज प्रॉफिट। कैसे आता है एवरेज? जितने सालों का प्रॉफिट कहा है उतना ही क्या करेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज के लिए जोड़ दो 10 और 8 18, 18 और 38, 38 में से 8 माइनस करें तो 30,000 आ गया। यानी एवरेज ये टोटल आया कितने ईयर्स है? 5। तो यानी कि हमारा जो एवरेज निकल आया वो उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 6,000 आ गया। तो सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आया 12,000 रुपीज। हमारी जो है वो क्या निकल आई बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड से
गुडविल निकल आई, ठीक है। लेकिन हमने इसमें कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? रेम्यूनरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेम्यूनरेशन। तो जब भी हम रेम्यूनरेशन हमें दिया हुआ होगा तो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है ये एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट में से ये 2000 क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 6 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 8000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 8000 रुपीज। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया? 8000। गुडविल कितनी आई? 8। कैसे आया? हमने इसको टोटल किया, 5 से डिवाइड किया, 6000 आया। ये 6000 एवरेज आया था, लेकिन हम 2000 रुपए का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं किसको? जो हमारा मैनेजर है, तो उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 4000 रुपीज। आगे आप जब भी एवरेज लेंगे तो एवरेज आपका 4 रहेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है आपको अपने आप पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 क्वेश्चन में गिवन है। अब चाहिए हमें एसपी। एसपी के लिए हमें क्या चाहिए? एपी माइनस एनपी, है ना। एपी कितना है हमारे पास? हम निकाल चुके हैं 4000 माइनस एनपी। एनपी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100, यानी 25,000 पे अगर हम 10% निकालते हैं तो ये आ जाता है 2500। यानी हमारा जो एसपी निकल आया वो कितना आ गया? 1500। कितना आ गया? 15। यही हमें चाहिए था, तो हमने एसपी में ये रखा, तो हमारा निकल आएगा क्या? ये हमने एसपी निकाला था, ये हमें चाहिए था, तो ये आ जाएगा हमारा 15 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 3750 रुपीज। कितना आ जाएगा बच्चों? 3750 रुपीज। ओके, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गई हमारी निकल के। राइट, अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हमें गुडविल निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। और मैंने आपसे बता रखा है सबसे पहले सीवी निकालने के लिए, यानी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एपी कितना निकाला हमने? एपी हमने ऊपर निकाला था 4000। एक बार आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है, उसी को आगे लेकर चलना है। 100 अपॉन, हर बार निकालने की नीड नहीं है। एनआरआर कितना है? 10। यानी आपकी जो कैपिटल सीवी आ गया वो आ गया 40,000, यानी 40,000 आपका सीवी हो गया। नेट एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है, एसेट्स में से अगर आप क्या माइनस कर दें? लायबिलिटीज माइनस कर दें, तो हमारी जो एसेट्स नेट एसेट्स है वो कितनी आ गई? 12,000 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 12,000। तो यानी कि नेट एसेट्स आ गई आपकी 12,000। तो 14 में से 12 गए, आपके कितने बच गए? 28,000। यानी आपकी जो गुडविल निकल के आई है वो कितनी आ गई है? 28,000 से आपकी गुडविल किस मेथड से आई है? थर्ड पॉइंट था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम फोर्थ पॉइंट करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। और सुपर प्रॉफिट अभी हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, कितना? 1500 इंटू एनआरआर इंटू 100 अपॉन एनआरआर 10% है। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी जो गुडविल है वो कितनी निकल के आ जाती है? 15,000 रुपीज। जल्दी से आपके पास क्वेश्चन है सामने, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका एक। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आपका गुडविल वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और आई होप आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इसके पहले फॉर्मूलाज समझेंगे। जब तक आपको फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तब तक आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है तो आप सबसे पहले वो मेथड्स के फॉर्मूले लर्न करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको अपने आप स्टेप पता चलेगा कि आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो ये आज के लिए इतना मैं आपको ये करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो हमारा गुडविल की ट्रीटमेंट क्या रहेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।